हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें आज जो है बेसिक कुछ क्वेश्चन है दोस्तों। ज़्यादा नहीं, बस 3 क्वेश्चन है। तो ये जो 3 क्वेश्चन है ये 2021 में पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों। तो आज यहाँ से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन को लेकर के आया, जिसमें आपका एक मैथ का है, दूसरा आपका जो है इंडियन लॉजिकल रीजनिंग का है, तीसरा आपका जो है आपका मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग का है ये क्वेश्चन। तो तीनों का एक एक करके समझते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया है। पहले समझते हैं जो सीरीज के क्वेश्चन कैसे आता है। ये देखो, यहाँ पर एक सीरीज दे रखा है। ये पूछ रहा है नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, तो व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म, मतलब अगला कौन सा नंबर या टर्म होगा इन द फॉलोइंग सीरीज। निम्नलिखित में से जो भी ये सीरीज दिया गया, संख्या दिया गया है, रेखांकित दिया गया है, इसका अगला पूछ रहा है कि अगला टर्म कौन सा आएगा। तो जैसे 4 है, पहला इसमें दिया है 4 मतलब 4 है, तो 4 फिर 12 फिर 28 फिर 52। अब पूछ रहा है यहाँ पर कौन सा नंबर डिजिट आएगा। ठीक है, तो हमें कैसे निकालना है दोस्तों, आप ध्यान से देखिए। ऐसा लग रहा है असेंडिंग बढ़ते क्रम में है, और दूसरा ऐसा लग या तो मल्टीप्लाई किया गया होगा या तो ऐड किया गया होगा। दो ही तरीके से बढ़ सकता है, क्योंकि बढ़ते क्रम में दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले डिफरेंस करते हैं। 4 और 12 के अंतर कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, 12 और 28 का कितना अंतर करेंगे, कितना निकलेगा, तो 16। और उसके बाद आप 52 और 28 का डिफरेंस करिए, कितना आएगा, 24। कैसे, ठीक, हाँ 24। ये हो गया। अब बताइए अगला कौन सा नंबर है। अब इसी को ध्यान से देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे इसमें मल्टीप्लाई किया गया है। अब हमें पता चल गया 8, 16, 24। तो नेक्स्ट जो आएगा इसको हम ऐड कर देंगे, उसमें हमारा निकल आएगा। कैसे निकालेंगे, तो 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 को 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, तो 8 चौक 32, 32। अगर इस 32 को क्या करें, इसको 52 में ऐड कर देंगे तो हमारा ये नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। तो 52 में ऐड करिए, कितना हो जाएगा, 2 2 4 अर्थात 4 और 5 3 8, 84। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप जाके देख लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन सीरीज आता, बस इसमें आपको क्या करना है, कभी भी हो इन दोनों का डिफरेंस करिए। इनका डिफरेंस करने के बाद जो नीचे डिजिट है इसे आप मल्टीप्लाई करके चेक करिए कि 8 के 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 चौक 32। जब ये 32 हमारा आ गया, इसका मतलब इसको जब ऐड कर देंगे तो हमारा नेक्स्ट डिजिट आ जाएगा। अगर इन्हीं में से, अगर मान लीजिए 52 में से 24 घटाएंगे तो आपका 28 आ जाएगा, 28 में से 16 घटाएंगे तो आपका 12, 12 में से 4 घटाएंगे तो आपका 4 आ जाएगा। तो हम दोनों तरीके से क्या करते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। ये आपका हो गया मैथ का। तो उसमें ऑप्शनल दिया था दोस्तों आपका 84 करके दिया था, फिर उसके बाद 85 दिया था, 85, फिर उसके बाद 94, उसके बाद 100 करके दिया था। तो ऐसे 4 ऑप्शनल दिया था, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा जो 84 है। इस तरीके से क्वेश्चन। अब बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग का। लॉजिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर पूछ रहा है, आपने पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का मैंने एक वीडियो बनाया था दोस्तों, जिसमें पूछ रहा था आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या है, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या है, और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या है। एक होता है सर्कुलर, अर्थात जिसको बोलते हैं सर्कल या सर्कुलर कम्युनिकेशन क्या है, और एक है ट्रांजेक्शनल कम्युनिकेशन। मैंने कल सभी बात किया था, यही क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, ये पूछा गया है। अब इसको हमें करना क्या है, जिसको वर्टिकल मीन्स क्या होता है, जो टॉप टू बॉटम, अर्थात ऊपर से लेकर के ऐसे नीचे, जो वर्टिकल एक ऐसे लाइन खींचे, ऐसे जो आप कम्युनिकेट करते। कैसे, मान लीजिए यहाँ पर कोई मैनेजर साहब है, या सबसे ऊपर मान लीजिए ऐसे बात करते देश के ऊपर, यहाँ पर प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति, फिर यहाँ पर पीएम है, प्रधानमंत्री, फिर सीएम है, फिर कैबिनेट मंत्री। तो इस प्रकार से आप देखिएगा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जो हम बात करते हैं, टॉप टू डाउन, डाउन टू टॉप। तो अगर देखा जाए तो इसमें वर्टिकल का कौन सा मैचिंग कर रहा है, तो ए का 3rd आ गया,
अब हमें ऑप्शन में यहाँ ढूंढना है, क्या कोई ए का थर्ड है, यहाँ पर ए का सेकंड दिख रहा है, एक यहाँ पर ए का थर्ड यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन अब हमें एक तो मिल गया, एक यहाँ मिल गया, लेकिन यहाँ पर ए का 4 है, इसको काट दो। यहाँ पर ए का सेकंड, ए भी काट दो। हमें 1 और 2 इससे आंसर दिख रहा है। अब अगला ये चलिए मैच करते हैं। अब अगला कह रहा है, अब पूछ रहा क्या, हॉरिजॉन्टल। तो अब आता है आपका क्या, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल किससे आएगा आपका, तो हॉरिजॉन्टल कल हमने बात किया था इस तरीके का, जो आप एक ऐसे लाइन खींच लो, जिसमें मैंने कल बोला था कि सभी यहाँ पर सीएम है, ए भी सीएम है, ए भी सीएम है, जो एक ही पोस्ट पे सभी लोग, टीचर से बात कर रहा है, प्रिंसिपल से बात कर रहा है, एक फौजी व्यक्ति है तो फौजी से बात कर रहा है, तो ये आपका होता है हॉरिजॉन्टल। तो इसमें अगर देखा जाए तो जिसको बोलते हैं रूमर और ओरिएंटल, तो अगर देखा जाए तो बी का कौन सा हो जाएगा आपका 4। अब यहाँ चेक करो, कोई बी का 4 है, चलो यहाँ पे मिल गया। यहाँ पर किसी और में नहीं बी है 4, इसमें नहीं है, इसका मतलब हमारा आंसर फर्स्ट बन गया। अब बाकी रहेगा सी और डी का, इसको देख लेते हैं। सर्कुलर मीन्स क्या होता है, जो एक आप मान लीजिए राउंड है, ऐसे टेबल में लगा दो और सभी लोग आमने सामने बैठे होंगे, तो कैसा बात होगा, फेस टू फेस बात होगा। तो कैसा वो जो बात होगा आपका, तो फीडबैक एक दूसरे को आमने सामने होकर के देते रहते हैं, इसको बोला जाएगा सर्कुलर का सी का 1। अब रह गया ट्रांजेक्शनल का, तो ट्रांजेक्शनल मीन्स होता है इंटरपर्सनल। अब भाई ट्रांजेक्शन जहां पर दो व्यक्ति बैठे एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं। सर्कुलर मीन्स होता है जो टेबल है उसके आमने सामने सभी लोग बैठ जाते हैं। इसलिए आप सुनेंगे कि गोल्ड में सम्मेलन होता था, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे वो लोग पढ़ेंगे 1930, 1931, 1932, जिसमें गांधी जी गए थे, एक 2 में गए, 1 में नहीं गए थे, क्योंकि उसके बाद ऐसे कौन व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल में गए थे, तो BR अम्बेडकर गए थे। और किसकी बात को रखे थे, तो देश के जो पिछड़े दलित उन समुदाय लोगों के लिए बातें ज़्यादातर रखे थे। ये बातें पूछा जाता है कभी कल, तो ये मैंने एग्जांपल ले लिया हिस्ट्री का, क्योंकि राउंड टेबल मीन्स क्या होता है, ऐसे एक गोला सा ऐसे टेबल होता है, यहाँ पर एक चेयर लगा, यहाँ पर एक चेयर लगा, यहाँ पर एक चेयर, यहाँ तो देखिए एक दूसरे के फेस आमने सामने हो जाता है, इसी को बोलते हैं जो सर्कुलर। हमने जो बात किया अभी कि जो फीडबैक होगा एक तो आमने सामने होकर के बात। ट्रांजेक्शनल मीन्स जहाँ दो व्यक्ति हैं आमने सामने बैठ के एक दूसरे से बात है, इसको बोलते हैं इंटरपर्सनल हो जाते हैं, एक दूसरे से करीब हो जाते हैं बात करते। तो हमारा आंसर ये हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है 3rd। इसमें पूछ रहा है इन द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से जो भी एक लेटर सीरीज दिया गया है, तो पूछ रहा है नेक्स्ट टर्म कौन होगा, नंबर होगा। ये तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो नंबर सीरीज था, ये लेटर सीरीज है, सेम टू सेम है, बट इसमें क्या था आपका नंबर से था और इसमें एक लेटर से है। अब लेटर में जैसे अगर आपने अल्फाबेट आपने पढ़ा होगा, जैसे ए से लेकर के जेड तक, तो आपको अगर याद होगा कौन से नंबर पे कौन लेटर पड़ता है, जैसे सी पूछेगा कौन से नंबर पे है, डी पूछ लेगा कौन से नंबर पे आएगा, तो उससे पहले कौन सा नंबर पे आएगा। तो वैसे यहाँ पर एक सीरीज दिया है। अब मान लीजिए इसका हमने एक जोड़ा बना दिया, अब नेक्स्ट वाले कौन सा जोड़ा बनेगा या कौन सा नंबर आएगा, तो चेक करते हैं कैसे। पहले इससे चेक कर लो, तभी अगला हमें पता चलेगा। जैसे बी से बी को और ई के बीच में कितना गैप है, तो आप काउंट करो, बी सी डी ई, अर्थात इसमें कितना है, चौथे नंबर पे है, तो 4 कर लो। अब इसमें 4 ऐड करोगे तो ये कौन सा आएगा, डी ई एफ जी, चलो चौथे पे बी आ गया। अब एफ का चेक करो, एफ जी एच आई आ गया, इसका मतलब 4 का गैप दिख रहा है, इसका मतलब हमें पता चल गया 4 चौथे नंबर पे पड़ रहा है, प्लस 3 ऐड हो रहा है तो चौथा आ जाएगा। अब इसी में से आप करो चौथा लेके आओ, नंबर 1 पे पहले कौन, एच आई जे के, तो हमारा कौन सा हो गया यहाँ पर, के हो गया। अब जे का करो, जे के एल एम, तो हो गया एम हो गया, ठीक है। अगला एल एल आई जे के एल, अब हो गया एल एल एम एन ओ, तो आ गया कौन सा, ओ। तो क्या इसमें अब देखिए के एम ओ, तो आंसर वहां भी ऐसे दिया था दोस्तों, के
के एम ओ ए का, बी का दिया था एम के ओ ऐसे करके दिया था, और सी का दिया था आंसर एन पी ओ, फिर डी का दिया था आई के ओ। तो हमारा आंसर कौन सा बन गया? ए, क्योंकि हमारा चौथे पे बैठ गया। इस तरीके से क्वेश्चन आपको आते हैं। तो दोस्तों रोज छोटा छोटा ऐसे आपको क्या करेंगे, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन रोज लेके आएंगे, जो क्वेश्चन पूछे गए वही क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। तो ये छोटा सा वीडियो था दोस्तों, आप अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। कल ऐसे 4-5 क्वेश्चन और लाएंगे, 10 भी लाएंगे, छोटा छोटा वीडियो रहेगा, आप लोग एंजॉय करिए, प्रैक्टिस करते रहिए। तो आज इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।